पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से जूझ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 2% कर दिया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान अरबों डॉलर के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, जहां हर रोज खाने पीने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस सबके बीच बलूचिस्तान प्रांत में आटे के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती महंगाई और घटती जीडीपी ग्रोथ, बीते एक साल में पाकिस्तान का हाल बेहाल हो चुका है। देश में विकराल होते आर्थिक संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका का अपना दूतावास तक बेचने के लिए तैयार हो चुका है। पिछले एक साल में पाकिस्तान में बिगड़ते हालात पर गौर करें तो पहले देश में भयानक बाढ़ ने तबाही मचाई और उसके बाद हर बीतते दिन के साथ सरकार की चिंता में इजाफा होता गया। अब तो पाकिस्तान की सरकार भी मान चुकी है कि देश में स्थिति गंभीर है। आइए समझते हैं कैसे हैं पाकिस्तान के ये हालात। पाकिस्तान पहले से कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.2 अरब डॉलर के कर्जे की तीसरी किश्त देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रख दी है। इस पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF ने बेरहम शर्तें रखी हैं और उस पर कर्ज दिया है, लेकिन क्या करे, कोई चारा भी तो नहीं है। शरीफ के बयान में गहराई से ध्यान दें तो पाकिस्तान की हालात बेहद खराब हैं, इकोनॉमी बेहद खराब है। फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ और सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचा है। इसमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और UAE के हैं। ये गारंटी डिपॉजिट है, यानी इन्हें खर्च नहीं किया जा सकता है। पाक में महंगाई दर गुरुवार को 27.8% तक पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी का रुपया 274 का हो चुका है। बता दें आपको कि इस वक्त क्या हालात हैं पाकिस्तान के। महंगाई ने कोहराम मचाया हुआ है। सरकार भले ही अपने स्तर पर कदम उठा रही है, लेकिन पूर्ण आर्थिक पतन की ओर बढ़ते 220 मिलियन आबादी वाले पाकिस्तान को संभालना अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। महंगाई दर आसमान पर पहुंच गई है और मूलभूत सुविधाएं भी लोगों की पहुंच से अब दूर होती जा रही हैं। महंगाई का आलम यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर 2022 में बढ़कर 24.50% के स्तर पर पहुंच गया। एक साल पहले दिसंबर 2021 में ये 12.28% था, यानी अब बढ़ गया है 2 गुना। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के डेटा के मुताबिक देश में साल दर साल 35.5% परिवहन की कीमतें, 41.2% और कपड़े और जूतों की कीमतों में 17.1% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रहा है। वहीं रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदना भी अब लोगों के बस के बाहर है। रोटी की किल्लत भी पाकिस्तान में देखी जा रही है। बाढ़ के हालात बिगड़े हैं और खाद्य संकट से जूझता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी के दामों में सालाना आधार पर 25 से 62% का इजाफा देखने को मिला है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं संकट देश में चिंता का सबब बनता जा रहा है। गेहूं की किल्लत का अंदाजा लगाती एक रिपोर्ट की माने तो इस्लामाबाद में रोजाना गेहूं की खपत 20 किलो के 38,000 बैग्स की है, लेकिन यहां संचालित 40 आटा मिलों से 21,000 बैग्स की ही आपूर्ति हो पा रही है। नहीं, लोगों के पास खाने को 2 जून की रोटी नहीं है। अब बात करते हैं रसोई गैस की। रसोई गैस के बिना किस तरह की जिंदगी है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में लोगों को रसोई गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों के शहर ऐसे हैं जहां लोग बिना LPG के जीवन गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में गैस की किल्लत का उदाहरण बीते दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिला। दरअसल इस तरह के कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के निवासियों को प्लास्टिक की थैलियों और गुब्बारों में रसोई गैस भरकर ले जाते हुए देखा गया। इस तरह से लोग रसोई गैस की कमी के चलते इसका भंडारण कर रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 है, पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी है। अब बात करेंसी की कर लेते हैं। करेंसी में भी गिरावट आई है, गरीबी में इजाफा हुआ है।
बीते एक साल में पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों की तस्वीर देश की करेंसी की पतली होती हालत से भी साफ जाहिर होती है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में साल 2022 में पाकिस्तानी रुपए में लगभग 30% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते महीने $294 मिलियन से गिरकर 5.8 अरब पर आ चुका है। अक्टूबर 2022 में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट पर गौर करें तो 2022 की बाढ़ के कारण पाकिस्तान के विकास दर में 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर करीब 165 खरब रुपए के कर्ज के बाद गरीबी 2 से 4.5% तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक की लिस्ट में 116 देशों में से 92वें स्थान पर पहुंच चुका है। और बाढ़ ने किस तरीके से पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ी थी वो भी आपको बता दें। बीते साल 2022 में जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक देश में विनाशकारी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला और इस वजह से पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। करीब 4 महीने तक इससे हाल बेहाल रहा और अनुमानित करीब 33 मिलियन लोगों को इस बाढ़ ने प्रभावित किया था। इसके कारण देश को करीब 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। वास्तव में बाढ़ ने तेल के अलावा अन्य आयातित सामानों पर पाकिस्तान की निर्भरता में इजाफा करने का काम किया, जबकि देश के निर्यात में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। पीबीएस के मुताबिक दिसंबर 2022 में देश का व्यापार घाटा 2.8 अरब डॉलर से ज्यादा था। वहीं निर्यात 16% से ज्यादा घटकर 2.3 अरब डॉलर तक रह गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बिजली की समस्या भी है। सरकार के उठाए कदमों पर गौर करें तो बढ़ती ऊर्जा लागत को कम करने के लिए सरकार ने बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं। मैरिज हॉल और मॉल्स के लिए ये समय सीमा 10 बजे तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पंखों और बल्बों के प्रोडक्शन जुलाई 2023 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में खपत कम करने के लिए मीटिंग्स दिन की रोशनी में करने की सलाह दी गई है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से लगभग $273 मिलियन यानी कि 62 अरब पाकिस्तानी रुपए ऊर्जा आयात की बचत करेगा। पाकिस्तान में बिजली की मांग से करीब 7,000 मेगावाट कम आपूर्ति की जा रही है। कर्ज उतारने के लिए दूतावास का सौदा तक करने को पाकिस्तान तैयार हो चुका है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ रही है और वहीं अंदरूनी कलह से भी पाकिस्तान परेशान है। ऐसे पाकिस्तान ने खुद को कर्ज से उबारने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित अपने पुराने दूतावास की इमारत को बेचने का फैसला किया है और उसे फॉरेन ऑफिस से मंजूरी भी मिल गई है। पाकिस्तान का दूतावास बीते 15 साल से खाली पड़ा है। सूत्रों की माने तो बेहद पॉश इलाके में ये इमारत है जिसकी कीमत कुल 50 से 60 लाख डॉलर बताई जा रही है। पाकिस्तान ने अपनी खस्ता माली हालत को देखते हुए इसे बेचने का ये बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही साथ इस पूरे आर्थिक संकट की बात करें, पाकिस्तान की बदहाली की बात करें तो सेना और आईएसआई को नहीं छोड़ा जा सकता है, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और आलम यह है कि पाकिस्तान की जिन एजेंसियों पर आवाम भरोसा करती है वही एजेंसियां जो है वो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेती हैं, उन्हीं पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। शक की उंगलियां पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पर उठ रही हैं। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। सियासी रंजिश में भी आवाम तबाह हो रही है। पाकिस्तान सियासी आजमाइशों से भी जूझ रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू से ही लग रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और आरोप यह है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तालिबानी आतंकवादियों की मदद की। इस तरह की बात उन्होंने बताई। वहीं इमरान खान ने आरोप लगाया कि सरकार आतंकवादी हमलों के जरिए कुछ मोहलत तलाश रही है।
वहीं दूसरी तरफ परमाणु बम ले लो, पैसे दे दो, ये भी ऑफर रख दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की हालत अब ये हो गई है कि पाकिस्तान के जहरीले मौलाना और इस्लामी नेता साद रिजवी परमाणु बम के इस्तेमाल की बात कह रहे हैं। ये परमाणु बम किसी पर फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि साद रिजवी पाकिस्तान को हाथ में परमाणु बम लेकर दुनिया से भीख मांगने की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, जरा वो भी समझिए। भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से लगभग 80 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया है। और इस मामले में आरोपी मोहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, मुजफ्फर अहमद डार, मुश्ताक अहमद लोन ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार भी कर लिया। दरअसल सलाहुद्दीन पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से करीब 80 करोड़ रुपए धन प्राप्त करने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, राज्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के अलावा यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि एचएम नियमित रूप से पड़ोसी देश से फंड लेता रहा है। उक्त फंड का प्रयोग जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं, लोगों की हत्या करवाते हैं। आरोप पत्र में सलाहुद्दीन के अलावा मोहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, गुलाम नबी खान, उमर फारूक शेरा, मंजूर अहमद डार, जफर हुसैन भट्ट, नजीर अहमद डार, अब्दुल माजिद सोफी और मुबारक शाह को आरोपी बनाया गया है। पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता दाने दाने की मोहताज हो चुकी है। कोई आटे की लाइन में लगा हुआ है, कोई अपनी जान गंवा रहा है, तो कोई दूध के लिए तरस रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के इस्लामी नेता साद रिजवी ने परमाणु बम की बोली लगा दी है। दुनिया के सामने कटोरा फैलाने की वकालत की है। क्या कह रहे हैं ये मौलाना, आपको सुनवाते हैं। बेचो बम, लाओ राशन। कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तालिबानी आतंकियों की मदद की, तो वहीं इमरान खान ने आरोप लगाया कि सरकार आतंकवादी हमलों के जरिए कुछ मोहलत तलाश रही है। चौथी तरफ पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार से नाखुश नजर आ रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से वहां की जनता हिंदुस्तान की तरफ मदद की आस लगाए हुए हैं। लेकिन शहबाज सरकार है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को गरीबी के दलदल में फंसाकर बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। लोग दाने दाने को मोहताज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।